Hello students, today we are going to study about the poem The Road Not Taken, composed by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost was an American poet and playwright. He was born in San Francisco, California, US on 26 March 1874. He is known for his realistic depictions on rural life. He writes insightfully about common ordinary experiences. Frost died in Boston on 29 जनवरी 1963. तो ये पोएम जो है ये अमेरिकन पोएट और प्ले राइटर थे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनके द्वारा लिखी गई है। और वो कहाँ पर पैदा हुए थे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, 26 मार्च 1874 में। और वो ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। वो किस लिए जानते थे कि वो गांव का जो जीवन होता है उसका बहुत ही सजीव चित्रण करते थे, उसके बारे में एकदम से सजीव जीवंत व्याख्या करते थे, इसलिए जानते थे। और वो क्या करते थे कि वो एक सामान्य जीवन के जो अनुभव होते थे उसके बारे में बहुत अधिक लिखते थे। और उनकी मृत्यु कब हुई? फ्रॉस्ट डाइड इन बोस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। इनकी मृत्यु हुई 29 जनवरी 1963 को। एंड ही इज़ आल्सो नोन एज अ ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका। मतलब वो इतना अच्छा करते थे, वो वहाँ की लोकल डायलेक्ट में, डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, उसमें लिखते थे, इसलिए उनको किसकी नवाज किस चीज़ की उपाधि उनको दी गई थी? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका। अब नाउ वी हैव टू टेक अ लुक ऑन द अबाउट द पोएम। द रोड नॉट टेकन हैज़ अ symbolic meaning. Here the road stands for human life. When the road of life is divided into, we find ourselves in dilemma. We have to make a choice. The road that we choose decides our future, which may lead us to success or failure. तो ये जो 4 लाइन्स में पढ़ रहे हैं एक तरीके से आउटलाइन समरी ऑफ द पोएम है, जिसमें कहा जा रहा है कि द रोड नॉट टेकन हैज़ अ सिम्बोलिक मीनिंग। सिम्बोलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, कि ये पोएम क्या है, एक इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। यहाँ पे जो रोड शब्द है, रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ, ये रोड शब्द जो है ये किसको करता है? हमारे जीवन को, मानव जीवन को डिनोट करता है। व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू, जब हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, तो हम दुविधा में होते हैं, और हम जिस रास्ते को चूज़ करते हैं या जिसका चयन करते हैं, हमारा पूरा भविष्य उसी रास्ते पर या हमारे उसी एक निर्णय पर निर्भर करता है। और ये पूरी पोएम उसी के बारे में है। अब हम लोग जिसमें इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and me one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. और एक यहाँ पे पोएट बता रहा है कि एक बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ कि कहाँ था वो? डायलेमा की स्थिति में था, दुविधा की स्थिति में था। और उसी के बारे में लिख रहा है कि 2 रोड्स डावर्ज इन येलो वुड। एक बार सड़क पे चलते चलते कभी एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहाँ पर सड़क 2 भागों में डिवाइडेड थी। मतलब अपने जीवन में, कवि के जीवन में एक बार ऐसी स्थिति आई कि उसके सामने 2 रास्ते थे, और वो यहाँ पे सिंबॉलिक का जैसे येलो वुड बोल रहा है कि रास्ते ऐसे थे। येलो वुड कैसे हो गए? रास्ता येलो कैसे हो सकता है? पेड़ों ने सारी पत्तियाँ अपनी सेट की हुई थी। सेट मीन्स होता है गिराना या झड़ना। सारी सूखी पत्तियाँ गिरी हुई थी, तो वो कैसी हुई थी? सूख के येलो हो गई थी। तो रास्ता कैसा दिख रहा था? येलो येलो गया था। जैसे पत्ती, अभी देखिए कोई भी कलर, जैसे अभी मिल उल के जहाँ पे धुएँ निकलते हैं तो वो धुएँ जाके पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ना, आसपास की चीज़ें ब्लैक ब्लैक दिखती हैं। या खेत में नए नए सब हरे हरे गेहूँ या सरसों येलो कलर की आई रहती तो येलो दिखता है, ग्रीन दिखता है। तो उसी तरीके से पेड़ों ने अपनी पत्तियाँ गिराई हुई थी, तो रास्ता कैसा दिख रहा था? येलो येलो दिख रहा था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोएट के सामने समस्या ये थी कि वो दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकता था एक टाइम में, एक ही रास्ते पे। जैसे अगर आपको कुछ करना है, कोई भी निर्णय आप लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एप्पल है एंड बनाना है, तो या तो आप एप्पल खाएंगे या तो बनाना खाएंगे, दोनों तो खा नहीं सकते। या खाने का छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो दोनों ही खा लेंगे। सपोज दैट आपको कहीं जाना, आपको ईस्ट में भी जाना है, वेस्ट में भी जाना है, तो आप कोई एक ही रास्ता चूज कर सकते हैं ना, दोनों तरफ आप नहीं जा सकते एक टाइम में। तो पोएट की लाइफ में भी वही था कि उसको एक डिसीजन लेना था कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो उसने यहाँ पे कौन सा रास्ता चूज किया? सेकंड वाला चूज किया। और वही करा कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ।
and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the underwood. और उसने कहा कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, दुविधा की स्थिति में बहुत देर तक खड़ा रहा। और किस लिए? वो देखता रहा उन सड़कों को। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते, किसी चीज़ को करते, तो क्या करते हैं? आप शांति से बैठ के उसको देखते हैं, एकटक होकर देखने लगते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने भी वही किया कि उस रास्ते को देखता रहा। और कहाँ तक देख रहा है? कि जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी, पेड़ों की उस झुरमुट तक देखता रहा, कि जहाँ तक वो दोनों सड़कें मुड़ के कहीं और, मतलब जहाँ तक वो देख पाया था वहाँ तक वो देखता रहा। और इसी डायलेमा में, इसी दुविधा में रहा कि वो किस रास्ते को चुने। द नेक्स्ट पैरा इज stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had on them really about the same. और बहुत देर तक उस सड़क को घूरने के बाद क्या हुआ? तब पोएट ने दूसरा रास्ता चुना। मतलब क्या? कि उसने उसके जीवन के जिस दो राहे पे वो खड़ा था, उसने पहला ऑप्शन छोड़ के पोएट ने अपने जीवन के दूसरे रास्ते को चुना। और वो क्या कह रहा है? देन टुक द अदर, और मैंने दूसरा रास्ता सुना, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ये भी उतना ही अच्छा था। कितना अच्छा? जितना कि पहले वाला, या फिर शायद दूसरे से अधिक अच्छा हो, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना। और दूसरा मार्ग इसने क्यों चुना? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि ये रास्ता कैसा था? ये रास्ता हरा भरा था, इस रास्ते पर घास उगी हुई थी, और इस रास्ते पर पहले से कोई नहीं चला था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, और यद्यपि कुछ और आगे जाने पर उसने पाया कि इस रास्ते पर चलने के कुछ चिन्ह थे और या नहीं भी थे। मतलब कि जो जिस दूसरे रास्ते को पोएट ने चुना, ये दूसरा वाला रास्ता भी पहले के जैसा ही था, लेकिन तब भी यहाँ पे कभी को ये लग रहा कि जब हम अपने जीवन में डायलेमा की अर्थात दुविधा की स्थिति में होते हैं, और जो एक रास्ता हम जिस एक रास्ते का चयन कर लेते हैं, बाद में हमें लगता है कि यार ये भी तो, अगर हम ऐसे गए थे तब भी ऐसा हुआ था, या मैंने ये किया होता तो ऐसे हुआ होता, या उसे नहीं पता रहता कि क्या होता। लेकिन जो हम एक बार जिस चीज़ को हम चयन कर ले, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और उसी पर फिर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, या सॉरी नेक्स्ट स्टैंजा में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well it's on the way, I doubted if I should ever come back. और फिर क्या हुआ? और फिर उसने देखा कि दोनों सड़कों पे, मॉर्निंग में उसने सुबह में क्या देखा कि समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। मतलब जो रास्ता पहले उसको बंजर लग रहा था कि इस पर बहुत सारे लोग चले हुए हैं, ये तो र्यून्ड वे है और मैं इस जो एकदम से न्यू वे है मैं उस पर चलूँ। उसने क्या देखा कि अगली सुबह में दोनों रास्ते पे समान रूप से पत्तियां गिरी हुई थी, समान रूप से हरी थी, और दोनों रास्ते पर किसी के चले जाने के या कुचले जाने के कोई भी निशान नहीं थे। लेकिन फिर कवि ने क्या निर्णय लिया? फिर निर्णय लिया कि उसके बाद भी वो दूसरा वाला ही रास्ता चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये एहसास हुआ कि जो रास्ता मैंने चुना है, मैं जंगल में यहाँ तक आ गया हूँ कि शायद यहाँ तक अभी कोई ना आया हो, और ये जहाँ मैं पहुँचा हूँ आके, यहाँ से वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। तो और उसको ये भी संदेह था कि हो सकता है कि मैं जिस रास्ते से चल के यहाँ तक आ गया हूँ, हो सकता है दोनों रास्ते आगे जाकर एक ही हो जाए, या हो सकता है ये रास्ते आपस में कभी ना मिले। ये भी हो सकता है कि ये मैं फिर वहाँ दोबारा कभी वापस ना जा पाऊँ। और उसको इस चीज़ का ज़्यादा संदेह था कवि को कि मैं जहाँ से चला हूँ मैं फिर वहाँ वापस नहीं जा सकता। अर्थात जब अपने जीवन में आप कोई एक निर्णय ले लीजिए तो उस निर्णय पर टिके रहिए, उस पर बार बार संदेह मत करिए और उसी पर आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ somewhere ages and ages hence, two roads was in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all differences. और उसके बाद पोएट कहता है कि मैं भले से अपने दूसरे चुने हुए रास्ते पे आया, और आज युगों के बाद, मतलब भविष्य में, फ्यूचर में, जो उसने अपने जीवन में निर्णय लिया, तब मैं एक आ भर कर लोगों को बता रहा हूँगा कि मैं अपने मेरे जीवन में जब दो रास्ते आए तो मैंने उस रास्ते को चुना जो कि साधारण नहीं था,
यहाँ पे साधारण ना होने का मतलब क्या है कि जिस चीज़ के बारे में उसे पूर्व में कोई अनुमान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, कोई ये बताने वाला या गाइड करने वाला नहीं था कि तुम ऐसे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। उसने टोटली कैसा चुना, एक डिफरेंट, एक अलग रास्ता चुना, लेकिन उस रास्ते पे अपना पूरा रिगिड होकर दृढ़ निश्चय करके वो चलता रहा। और उसी के कारण, उसी के एक सही लिए गए निर्णय के कारण क्या है कि जो भी आज हो, जो उसका एक उज्जवल भविष्य आसू जी के कारण है। तो कह रहा कि चूँकि मैं दृढ़ता के साथ अपने इस निर्णय पे खड़ा हुआ हूँ और इस रास्ते पे चलाया हूँ, भले से ये रास्ता आसान नहीं था, कठिन था, लेकिन मेरा उज्जवल भविष्य किस वजह से हुआ, क्योंकि मैंने दूसरे और कठिन वाले रास्ते का चयन किया, ना कि उस रास्ते को चयन किया जो कि आसान था और सब लोगों ने जिसको चूज किया। और इसी वजह से आज मेरा अपना एक उज्जवल भविष्य है। तो इस पूरे पोएम से हम लोगों ने क्या समझा, ये समझा कि हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझकर और समझदारी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दूसरों के लिए अच्छी हों वो चीज़ें हमारे लिए भी अच्छी हों। तो जब भी हम दुविधा की स्थिति में हो और जो एक निर्णय हम ले लें कि ये हमारे लिए सही है या हम ऐसा ही करेंगे, उसका हमारे पूरे जीवन पर और भविष्य पर, हर चीज़ पर फर्क पड़ता है। So that's all for today and we will continue tomorrow. Thank you.